हर कोई एकादशी की 10वीं युक्त एकादशी तो बता देता है, परंतु ये नहीं बताता कि वो तिथि कितने बजे तक रहेगी, कैसे रहेगी, क्या रहेगी, जिसके कारण से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज मैं आपको एकादशी के बारे में रोचक जानकारी देने वाला हूं। यानी एकादशी के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, परंतु एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण बात आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि जब एकादशी 2 दिन की पड़ेगी तो आपको व्रत किस दिन रखना चाहिए। हालांकि आप ये जानते होंगे बहुत सारे लोग, परंतु इस वीडियो को ज़रूर देखिए लास्ट तक, क्योंकि इसमें आपको कुछ नई बातें आज सुनने को मिलेंगी। और साथ ही आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि अब जो आने वाली एकादशी है, यानी कि साल 2024 की जो अपरा एकादशी है, वो जो एकादशी है 2 दिन की पड़ रही है, तो आपको किस दिन व्रत रखना चाहिए, किस दिन व्रत नहीं रखना चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। श्याम भक्तों, आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये वीडियो सिर्फ अपरा एकादशी के लिए है। जब भी एकादशी 2 दिन की पड़ेगी तो आप इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं रहेंगे एकादशी का व्रत पहले वाले दिन करना है या दूसरे वाले दिन करना है, क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसके बारे में भी आपको इसी वीडियो के अंदर जानकारी मिलने वाली है। तो श्याम भक्तों, अब बात करते हैं अपरा एकादशी के बारे में। तो श्याम भक्तों, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत कोई अगर रखता है तो जो फल 3 पुष्कर तीर्थों में कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान करने से मिलती है या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। तो श्याम भक्तों, पहले ये जान लेते हैं कि ये अपरा एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, शॉर्ट में बताऊंगा। और उसके बाद अपरा एकादशी की तिथि बताऊंगा। 2 दिन की एकादशी है, बाकी एकादशियों में भी ये आपके काम आएगी। श्याम भक्तों, इसकी एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। ये 2 भाइयों की कहानी है। इसमें बड़े भाई का नाम था महीध्वज और छोटे भाई का नाम था ब्रजध्वज। तो महीध्वज यानी कि बड़ा भाई जो था काफी सदाचारी था, लोगों की भलाई करता था और वो अपने राज्य का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था, सभी की मदद करता था, निर्धनों की सहायता करता था और वो अपने राज्य का राजा था। और वहीं पर उसका छोटा भाई यानी जिसका नाम ब्रजध्वज था, वो दुराचारी, अत्याचारी और सभी लोगों पर अत्याचार करने वाला एक नीच पापी था। जब उसका बड़ा भाई सदाचार का काम करता था तो उसे ये सहन नहीं होता था, तो उसने एक बार क्या किया, अपने भाई की राजपाट को हत्याने के लिए अपने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद उसे एक घने जंगल में, यानी कि एक खतरनाक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब वही महीध्वज प्रेत बनकर उसी पीपल के पेड़ पर रहकर वहां पर उत्पात मचाने लगा। यानी जो राहगीर वहां से आता जाता तो वो उसके साथ उत्पात मचाता। एक बार की बात है, उसी रास्ते से धौम्य नाम के ऋषि पैदल जा रहे थे, उसी जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो उस ऋषि की नजर उस प्रेत पर पड़ी। यानी जो राजा महीध्वज थे, जो प्रेत बन चुके थे और पीपल के पेड़ पे थे, उस पर उस ऋषि की नजर पड़ी। अब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु और तपोबल के माध्यम से ये उस प्रेत की पूरी जीवन कुंडली को अपने आंखों में देख लिया। यानी जो पहले के साधु संत थे वो कुछ भी देख सकते थे, कुछ भी भविष्य को जान सकते थे। तो उन्होंने अपने तपोबल के माध्यम से उसकी पूरे जीवन काल में उसके साथ कौन कौन सी घटना घटी, उन्होंने अपने तपोबल के माध्यम से वो सारी बातों को देख लिया। उसके बाद उस ऋषि ने महीध्वज को उस पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और नीचे उतारने के बाद उसका उद्धार करने के लिए, क्योंकि वो ऋषि जानते थे कि ये राजा था और इसने बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं, तो ऋषि ने उनके लिए यानी कि महीध्वज के लिए अपरा एकादशी का व्रत उन्होंने बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक रखा और पूरी विधि विधान के साथ उन्होंने उस व्रत को किया, जिसके कारण से महीध्वज को उस प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। तो उसके बाद वो एक दिव्य रूप यानी कि दिव्य देह धारण करके विष्णु लोक की तरफ चले गए। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से उस ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत रखकर उस प्रेत को उस योनि से मुक्ति दिलाई थी। तो श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है जो इस कहानी को कहता है और यदि जो इस कहानी को सुनता भी है तो उसको भगवान की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। और ये कृपा किस रूप में आपको मिलेगी,
वो आपको आने वाले समय में अपने आप पता चल जाता है। शम भक्तों, अब बात करते हैं साल 2024 में अपरा एकादशी किस दिन पड़ने वाली है। तो शम भक्तों, एकादशी की जो तिथि की शुरुआत होगी वो 2 जून 2024 को सुबह 5:05 से स्टार्ट हो जाएगी ये तिथि। और ये जो तिथि रहेगी 2 जून को ही मध्य रात्रि यानी कि 3 जून की सुबह 2:41 तक ये तिथि रहेगी। यानी अपरा एकादशी की जो तिथि है वो 3 जून को सुबह 2:41 पर समाप्त हो जाएगी और 2:42 के बाद से द्वादशी तिथि लग जाएगी। और ये जो तिथि रहेगी 3 जून को ही मध्य रात्रि 12:18 तक यानी कि 4 जून की 12:18 तक ये तिथि रहेगी। शम भक्तों, ऐसे में आप एकादशी का व्रत किस दिन रखेंगे? यानी 2 जून को भी एकादशी रहेगी और 3 जून को भी एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो शम भक्तों, इस प्रकार से एकादशी जो तिथि है वो इस बार 2 दिन की मानी जाएगी। शम भक्तों, इसी वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा कि इन 2 दिन में से कौन सी एकादशी का व्रत रखना ही आपके लिए फलदायी होगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गृहस्थ वालों को पहले दिन का व्रत रखना चाहिए और वैष्णव संप्रदाय को दूसरे दिन का व्रत रखना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। परंतु शम भक्तों, अगर एकादशी में 10वीं तिथि लग जाती है तो 10वीं तिथि लगने के बाद उस एकादशी के व्रत को नहीं किया जाता। यानी कि शम भक्तों, 10वीं तिथि जो शुरुआत हो रही है वो तिथि की शुरुआत हो रही है 1 जून को सुबह 7:24 से इस तिथि की शुरुआत हो जाएगी। और ये जो तिथि रहेगी यानी कि 2 जून को सुबह 5:04 तक ये तिथि रहेगी। और उसके बाद यानी कि 5:05 से एकादशी तिथि शुरुआत हो जाएगी। यानी शम भक्तों, सूर्य उदय होने का समय है वो है 5:44 पर। और शम भक्तों, ऐसा माना जाता है सूर्योदय से पहले यानी कि 4 दंडकाल में यदि 10वीं नाम मात्र की भी हो तो उस एकादशी व्रत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि शम भक्तों वो पूर्व एकादशी कहलाती है। यानी कि एकादशी 2 प्रकार की होती है, एक होती है पूर्व एकादशी और एक होता है पर एकादशी। पूर्व एकादशी जो होती है जो 10वीं से युक्त होती है यानी 10वीं मिश्रित होती है। पर एकादशी वो एकादशी होती है जो कि द्वादशी युक्त होती है, जो कि शुद्ध होती है। यानी द्वादशी तिथि के साथ जो एकादशी तिथि लगती है उसी तिथि को व्रत रखना चाहिए, वही शुभ फलदायी होता है। अगर आपने गलती से 10वीं वाला एकादशी तिथि का व्रत कर लिया तो वो अशुभ फलदायी होती है, यानी कि शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होने वाला है उससे। तो शम भक्तों, अब ये कैसे पता करेंगे कि एकादशी तिथि लगने से पहले तो 10वीं तिथि समाप्त होती ही होती है, तो ये कैसे हमें पता चलेगा कि 10वीं युक्त है या नहीं है? तो शम भक्तों, ये इस तरह से पता चलेगा कि सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले यानी कि 4 दंडकाल। शम भक्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भविष्य पुराण के अनुसार कही हुई बात है जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। हालांकि हर कोई अपनी वीडियो में एकादशी के बारे में सारी बातें बताता है, सब कुछ बताता है और ये भी बताता है कि 10वीं वाली एकादशी नहीं करना चाहिए, परंतु आपको ये नहीं बताएगा कोई भी सूर्योदय तिथि से कितनी देर पहले 10वीं तिथि लगने से उस व्रत को नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए शम भक्तों, यही 10वीं तिथि अगर सुबह 5:04 पर न लग के और यही तिथि समाप्त होती, मान लीजिए सुबह 3:30 या 4 बजे भी समाप्त हो जाती और उसके बाद से एकादशी तिथि शुरू होती और सूर्योदय का समय होता सुबह 5:44, तो डिफरेंस देखिए 1 घंटा 36 मिनट से ज़्यादा का डिफरेंस होता। तो उस कारण से वो मिश्रित एकादशी नहीं कहलाती, यानी वो 10वीं युक्त एकादशी नहीं कहलाती और उस एकादशी की व्रत को उसी दिन आप आसानी से कर सकते हैं। अब शम भक्तों, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एकादशी तिथि तो उस दिन समाप्त हो जाएगी अगले दिन, फिर उस दिन हम व्रत रखेंगे। तो शम भक्तों, अगर एकादशी किंचित मात्र यानी कि थोड़ी बहुत भी अगर रहे और द्वादशी के साथ मेल खाता हो तो उस एकादशी के व्रत को आप ज़रूर कर सकते हैं और वो संपूर्ण 100% आपको फलदायी होता है। शम भक्तों, अब आप ये पूछेंगे कि अगर हमने गलती से इस व्रत को कर लिया, तो देखिए जिसने इस व्रत को कर लिया, अनजाने में अगर कर लिया है तो प्रभु सब अनजाने भूल को क्षमा करते हैं, माफ़ करते हैं। अनजाने में व्रत अगर हो जाता है तो ये अनजाना व्रत जो है पितरों को समर्पित हो जाता है, जो पितर लोग हैं उनको समर्पित हो जाते हैं। और शम भक्तों, ऐसा माना जाता है जो 10वीं युक्त एकादशी का व्रत कर लेता है, शम भक्तों वो देवता को समर्पित नहीं होता। शम भक्तों, गरुड़ पुराण के अध्याय 125 में ये बात कही गई है। गांधारी ने 10वीं युक्त एकादशी का व्रत
रख लिया था और व्रत रखने के बाद उन्होंने अपने जीवन काल में अपने सभी पुत्रों की मृत्यु अपनी आंखों से देखी थी। अब आप समझ लीजिए दशमी युक्त एकादशी का व्रत अगर आप रखते हैं तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। हालांकि श्रम भक्तों, अगर गलती से या हमें ना पता होने के कारण कभी ऐसी भूल हो गई हो तो वो क्षमा योग होती है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, अनजाने में हुए व्रत का या तो पुण्य फल मिलता है और अगर हमें नहीं पता तो वो पुण्य फल किसी और को समर्पित हो जाता है, परंतु आपको कोई हानि नहीं होगी, आपके परिवार को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी अगर आपने कभी दशमी युक्त व्रत गलती से रख लिया हो तो श्रम भक्तों, इस बार की जो एकादशी तिथि है उसके बारे में मैंने आपको बता दी, सूर्योदय का टाइम बता दिया, एकादशी दशमी का जो समय है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आप देख लीजिए कि आपको 2 तारीख को व्रत रखना है या 3 तारीख को व्रत रखना है। हालांकि जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो 3 तारीख को व्रत रखेंगे और अगर आप गृहस्थ वाले हैं तो गृहस्थ वालों को बहुत सारे लोग 2 तारीख को व्रत रखने के लिए कह रहे हैं, परंतु मैं आप सभी को 3 तारीख का ही व्रत रखने के लिए बोलूँगा, क्योंकि 3 तारीख का जो व्रत रहेगा वो द्वादशी युक्त रहेगा। यानी कि अगर आप 2 तारीख को व्रत रखेंगे तो उस व्रत का पारण 3 तारीख को करना होगा, यानी 3 तारीख को सुबह 8:05 से 8:10 के बीच में कर लेना है, क्योंकि 8:05 से पहले हरिवासर होगा और उसके बाद सिर्फ व्रत पारण करने के लिए 5 मिनट का समय मिलेगा, तो 5 मिनट के अंदर ही उस व्रत को पारण करना है। परंतु जो 3 तारीख को व्रत रखेंगे उस व्रत का जो पारण होगा वो अगले दिन यानी कि 4 जून 2024 को सुबह 5:23 से लेकर 8:10 तक अपने उस व्रत का पारण कर सकते हैं जो 3 तारीख को व्रत रखेंगे। तो श्रम भक्तों, अब आप पूछेंगे कि हम क्या रिकमेंड कर रहे हैं आपको, तो आप सभी 3 तारीख को ही व्रत करें, उत्तम है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि दशमी युक्त एकादशी अगर व्रत किया जाता है तो वो व्रत अगर आप पितर को समर्पित करते हैं, यानी आप कहते हैं कि मेरा ये व्रत पितृ को समर्पित होगा, तो आप 2 तारीख का व्रत कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो 3 तारीख का व्रत ही अति उत्तम व्रत रहेगा। यानी एकादशी का व्रत 3 तारीख को ही आपको इस व्रत को करना चाहिए। तो श्रम भक्तों, ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि हर कोई एकादशी की दशमी युक्त एकादशी तो बता देता है, परंतु ये नहीं बताता कि वो तिथि कितने बजे तक रहेगी, कैसे रहेगी, क्या रहेगी, जिसके कारण से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये वीडियो एक रामबाण है जो आप उन सभी को भेज सकते हैं जो एकादशी की व्रत को करना चाहते हैं। और श्रम भक्तों, एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा, एकादशी का जो व्रत होता है वो दशमी तिथि से ही शुरुआत हो जाती है, यानी दशमी तिथि वाले दिन आपको सिर्फ एक समय का खाना खाना है, यानी दशमी तिथि के दिन दोपहर का भोजन लेना है, रात्रि के समय कुछ भोजन नहीं करना है और उसके बाद अगले दिन तो एकादशी रहती ही रहती है। एकादशी वाले दिन आपको कोई भी लहसुन, प्याज, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं खानी। जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं उनको किसी प्रकार की मांस मदिरा का उपयोग नहीं करना है, चावल नहीं खाना है, चीज़ों का भी आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। श्रम भक्तों, द्वादशी वाले दिन जब व्रत का पारण होता है तो पारण करने के बाद उस दिन आप चावल वगैरह खा सकते हैं। तो इस तरह से आप एकादशी का व्रत रखिए तो भगवान विष्णु की अपार कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। श्रम भक्तों, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्रम भक्तों को जय श्री श्याम।